मौके पे पुलिस बल ने भी गोली चलाई और अपराधी मारा गया। यही एक सत्य है। 2005 में बिहार में अपराधियों की सरकार थी, अपराधी सरकार चलाते थे। कोई अपराधी था, पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। नीतीश कुमार जी ने तो बिहार को सुशासन दिया। अपराधी या तो जेल के अंदर होगा या गया जी के घाट में अपनी अंतिम क्रियाकर्म के साथ होगा। बिहार में सम्राट है तो संभव है। बिहार में अगर कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो वह गया जी में अपनी बुकिंग करा सकता है। नमस्कार, मगही न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बता दें आपको कि जिस तरह से बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके बाद से सरकार जो है काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जब से सम्राट चौधरी की सरकार बनी है वह काफी एक्टिव मोड में है और वह एक्टिव होकर काम भी कर रहे हैं, जिसको लेकर आपराधिक घटनाएं तो बढ़ रही हैं, लेकिन उसके लिए एनकाउंटर पर एनकाउंटर भी किए जा रहे हैं। और इसी को लेकर जब बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णन से पूछा गया तो उन्होंने अपने बयानों में क्या कुछ कहा, पहले आप उनके बयान को सुन लीजिए। बिहार में अब ऑर्गेनाइज्ड अपराध नहीं होते हैं और जो कुछ लोग अभी भी इस गफलत में जी रहे हैं कि वो 2005 से पहले वाले बिहार में रह रहे हैं, उन्हीं के लिए कल रात से ये खबर चल रही है। एक बात अच्छी तरीके से समझ लें, बिहार में जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा वो अपने लिए गया जी की बुकिंग की भी तैयारी रख सकता है। बिहार की पुलिस हाफ के साथ साथ फुल इनकाउंटर भी करती है। कानून को हाथ में लेने का मतलब आप अपने अंत के वारंट पे साइन कर रहे हैं। बिहार में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सरकार का बिल्कुल एजेंडा साफ है। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से नो कॉम्प्रोमाइज, चाहे आपके सर पे किसी का हाथ क्यों ना हो। 2005 के पहले वाली लालटेन की रोशनी वाला बिहार अब नहीं रहा है। अब बिहार चमकता बिहार है। चांद से भी बिहार देखने में चमकता ही नजर आता है। और विकसित बिहार, सुशासन वाला बिहार, एक ऐसा बिहार जो भारत ही नहीं विश्व में फिर से अपनी रोशनी के साथ चमकेगा, वो बिहार है। तेजस्वी यादव जी, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष का मतलब जिम्मेदारी का पद होता है और नेता प्रतिपक्ष लड़खड़ाते हुए बात करे, ये शोभा नहीं देता। पालीगंज से भी एक खबर निकलकर सामने आ रही है, 5 वर्षीय युवती के साथ यौन शोषण का मामला सामने आ रहा है। ऐसे आप लोग कैसे कह रहे हैं कि अब 2005 वाला बिहार नहीं है? इस तरह की घटना के बाद मैंने आपको बताया, इस तरह की हैवानियत की सोच रखने वाला व्यक्ति समाज में रहने लायक नहीं है। और सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की हैवानियत वाले व्यक्ति, इस तरह की सोच वाले व्यक्ति समाज में नहीं रहे। मैं फिर कह रहा हूँ, एक ऐसा मुद्दा है जो राजनीतिक रंग देने वाला मुद्दा नहीं है। इस तरह की हैवानियत की सोच वाले व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और बहुत जल्द, हमने कहा है ना कि अगर आपने कानून को अपने हाथ में ले लिया तो 12 घंटा जिंदा या मुर्दा आप कानून के हाथ में होंगे। इस बात का नतीजा भी आप जल्दी ही देख लेंगे। कोई अपराधी था, पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। अपराधियों के लिए यहां सिर्फ एक पैमाना है, अपराधी या तो जेल के अंदर होगा या गया जी के घाट में अपनी अंतिम क्रियाकर्म के साथ होगा। तीसरा कोई पैमाना नहीं है बिहार में। सम्राट है तो संभव है। ये सम्राट जी के नेतृत्व वाला बिहार है। अपराधी अगर अपराध कर गया तो 12 घंटे जिंदा या मुर्दा वो कानून के हाथ में होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार ने उन लोगों को संरक्षण दिया? नीतीश कुमार जी ने तो बिहार को सुशासन दिया। 2005 में बिहार में अपराधियों की सरकार थी, अपराधी सरकार चलाते थे। 2005 के बाद बिहार में कानून का राज है और उसी कानून के राज के लाइन को आगे लेके चलेंगी सरकार, सम्राट जी की सरकार। जो सुशासन की लंबी लकीर नीतीश जी ने खींची, उसी लकीर को लेकर के आगे चलने का काम करेगी सम्राट जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार। एनडीए की सहयोगी दल है एलजेपीआर, अपराधी के जो बेटे हैं वो एलजेपीआर के जिला अध्यक्ष हैं, तो क्या उन पर कार्रवाई की मांग करेंगे? कल एक व्यक्ति अपराधी की श्रेणी में आया, किसी हत्या में उनकी संलिप्तता पाई गई,
पुलिस ने उनको रोका, उस अपराधी ने गोलियां चलाई, मौके पे पुलिस बल ने भी गोली चलाई और अपराधी मारा गया। यही एक सत्य है। एक अपराधी का कल इनकाउंटर हो गया। यही सिर्फ एक सत्य है बिहार में एनडीए की सरकार का। बिहार में एनडीए की सरकार का सिर्फ एक ध्येय है, सुशासन, और अपराधियों का एक हश्र है, जिंदा या मुर्दा कानून के शिकंजा उनके गर्दन पे होगा, चाहे वो किसी भी दल पे हो। अपराधी होता है। हमारी नजर में अपराधी सिर्फ अपराधी है। तो आपने सुना कि इस प्रकार वो कह रहे हैं कि बिहार में अगर सम्राट है तो संभव है, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार में अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तब 12 घंटे के अंदर जो है उसकी कार्रवाई की जाएगी, या तो वह व्यक्ति जिंदा या फिर मुर्दा पुलिस के हाथों में होगा। साथ ही साथ यह भी कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस या कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है तो वह अपनी गया जी में बुकिंग करा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर भी तंज कसा और कहा कि नेता प्रतिपक्ष का पद होता है वो काफी जिम्मेदारी वाला पद होता है, और इस तरह से अपने पद पर लड़खड़ाते हुए तेजस्वी यादव शोभा नहीं देते हैं। साथ ही साथ उन्होंने 2005 से पहले जंगल राज की भी याद दिलाई और लगातार ये कहा कि बिहार जो है अब विकसित बिहार बनने की दौड़ में जो है आगे बढ़ रहा है, और बिहार चांद से भी उतना ही चमकता दिखाई देता है जितना कि बिहार असली में चमकता है। बिहार लगातार जो है अब विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ यह कहा कि नीतीश कुमार की सरकार जो है उन्होंने सुशासन की सरकार कहा जाता है, उसी प्रकार अब सम्राट सरकार जब बनी है तो उसी प्रकार बिहार में विकास के लिए काम किया जाएगा। साथ ही साथ अपराधियों पर भी लगाम लगाए जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।